नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षात्रा में। जैसा कि आपको पता है, हम मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी फुल कोर्स कवर कर रहे हैं इस सीरीज में और हम पहुंच गए हैं चैप्टर 9। ओके, चैप्टर 9 जिसका नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसके जस्ट प्रीवियस वाले चैप्टर में, चैप्टर 8 में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा था, इंट्रोडक्शन किया था कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। अब उस पे बेस्ड सम एप्लीकेशन की मतलब डेली लाइफ में इसका यूज क्या है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का डेली लाइफ में हम कैसे यूज कर सकते हैं वो हम पढ़ेंगे। ये है पार्ट 1। इट मींस ये चैप्टर 9 का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट क्लास है। ओके, कंटेंट क्या है? बहुत छोटा सा कंटेंट है, सिर्फ इसमें हाइट्स एंड डिस्टेंसेस पढ़ना है। हाइट्स मीन्स ऊंचाइयां और दूरियां। ठीक है, तो इसमें दो टाइप के डिस्टेंस है, जैसे कि हाइट और डिस्टेंस। ये क्या है? एक तरह से ये आपकी दूरी है। हाइट क्या होता है? वर्टिकल लाइन को हाइट बोलते हैं, और डिस्टेंस क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन को डिस्टेंस बोलते हैं। आप मैं फिगर से समझाने की कोशिश करती हूँ आपको, या तो यही समझ लो आप। देखो, हाइट हाइट क्या होता है? ये ठीक है, यही तो हाइट होती है। हाइट हमेशा वर्टिकल होता है। इस लाइन को वो क्या बोलेंगे? दिस इज अ वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन। ओके, एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है? ये होता है। ठीक है, सपोज ए बी, मैं नाम दे देती हूँ, ये इसका नाम ए बी। तो ए बी लाइन क्या है? अभी वर्टिकली है। हॉरिजॉन्टली ये होता है जब ग्राउंड से टच हो, जैसे कि हमारा ग्राउंड जो होता है क्या होता है? सबसे नीचे का होता है। तो वहीं से ग्राउंड के एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक के बीच की दूरी, यानी ए बी के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। तो ये जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ठीक है, जो कि हमारे पैर से टच होता है, पैर से लेके जहां तक हमें जो भी रास्ता चलते हैं, ठीक है, तो जो रास्ता हम कवर करते हैं, जितनी दूरी कवर करते हैं वो हमारी दूरी हो जाती है, जो कि हॉरिजॉन्टली होती है। क्या हम कभी स्पाइडर की तरह दीवार पर चढ़ते हैं? नहीं ना, दीवार पर नहीं चढ़ते हैं। तो हम कैसे दूरी को कवर करते हैं? हॉरिजॉन्टली। ठीक है, ए बी ये इंसानों के लिए है, ये इंसानों के लिए है। ठीक है, और इस तरह की दूरी कौन कवर करता है कि नीचे से ऊपर चला जाए? बंदर। ठीक है, तो वर्टिकली मतलब बंदर तो हॉरिजॉन्टली भी चल सकते हैं, वर्टिकली भी चल सकते हैं और कूद के भी चल सकते हैं, तो उनकी तो कोई। लेकिन मान लो अगर आपको आपको अपने हाउस की हाइट पता करनी है, ठीक है, आपका जो घर है उसका हाइट पता करना हो, तो आप कहाँ से मेजर करोगे? बी से ए तक। तो वो दूरी, वो भी एक दूरी ही है, दूरी का बस एक अलग रूप है। ठीक है, वो भी मीटर में होता है और ये भी मीटर में है। तो मीटर या सेंटीमीटर और छोटा है तो इंच। ठीक है, सेंटीमीटर सबसे छोटा, उससे बड़ा इंच, फिर फीट, फिर मीटर, फिर किलोमीटर, ऐसा करके हम मेजर करते हैं डिस्टेंस, वो चाहे हॉरिजॉन्टली हो चाहे वर्टिकली हो। ठीक है, ये दो तरह की दूरियां आपको पता चली गई। अब दो एंगल्स हैं, ठीक है, दो एंगल्स पढ़ना है, उसी पे आपका सारा एक्सरसाइज, सारा एक्सरसाइज में एक ही एक्सरसाइज है, उसी पे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। दो तरह के एंगल कौन कौन से हैं? फर्स्ट, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन? देखो, सपोज ये एक बच्ची है, ये अपने आंख से देख रही है क्या? पतंग को। अब हम लोग पतंग कहाँ से देखेंगे? आंख से ही तो देखेंगे ना, ऑब्वियस थिंग है। तो अपने आंखों से वो एक पतंग को देखती है, आपने भी कई बार देखा होगा। ठीक है, देख रही है, तो उसके आंख से हॉरिजॉन्टली जो हम लाइन, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, ये हमारा हॉरिजॉन्टल कौन सा डिस्टेंस है? देखो, ए बी, ग्राउंड पे खड़ी है ना, अब लड़की है तो ग्राउंड पे ही रहेगी, वो आसमान पे तो रहेगी नहीं। तो ग्राउंड फ्लोर आपका क्या है? ग्राउंड है ए बी। ए बी के पैरेलल एक लाइन देखो, ये डॉट 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 जो लाइन खींची गई है वो कैसी है? हॉरिजॉन्टल लाइन।
हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। ये लाइन से जो इस पतंग को देख रही है, इससे ये जो एंगल बनता है, ये वाला एंगल, दिस एंगल, यही एंगल आपका कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, बात समझ में आई। और लाइन ऑफ साइट है, ये साइट की लाइन ये है, उसके आंख से पतंग तक की दूरी लाइन ऑफ साइट है। ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन क्या है? हॉरिजेंटल लेवल। ठीक है, अभी डॉट 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 है तो लेवल है, अगर इसको स्ट्रेट कर देंगे तो हॉरिजेंटल लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन समझ में आया। ये ग्राउंड से बनता है ऑब्जेक्ट की ओर, मीन्स ग्राउंड से लाइन ऑफ साइट की ओर बनता है। ठीक है, यहां से ऊपर की ओर ये जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। ठीक है, ऊपर की ओर बनता है। जब भी हम कुछ ऊपर देखें, अब ये लड़की पतंग देख रही है, आप क्या देखते हैं? आप छत से खड़े होके आप अपने घर का सबसे ऊपरी हिस्सा देखो तो आपका क्या हेड हमेशा क्या ऊपर की ओर होगा, क्योंकि हम आंख से देख रहे हैं तो हम ऐसे करके ऊपर की चीजें नहीं देख सकते। आपको ऊपर की चीज देखने के लिए अपने सर को क्या करना पड़ेगा? थोड़ा रोटेट करना ही पड़ेगा अपवर्ड डायरेक्शन। तो फिर आप आंख से जो वो टॉप पर जो भी जहां भी आप देख रहे हो, जरूरी नहीं पतंग है, चिड़िया है, कौवा है, ये कुछ भी देख रहे हो आप ऊपर की डायरेक्शन में, तो वो एंगल, वो एक लाइन और ग्राउंड से पैरेलल एक लाइन अगर हम ड्रॉ करें आपके आंख से, तो उन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वही होगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये तो हो गया नीचे से ऊपर देखने का, बट क्या ऐसी भी पॉसिबिलिटी होती है कि आप ऊपर से कभी कभी नीचे देखते हो? जरूर। आप अपने छत पे टहल रहे हो, अचानक आपका दोस्त आ गया कि अरे आज फ्री हो, चलो खेलने चलते हैं, तो आप अपने दोस्त को कैसे देखोगे? छत से खड़े होकर ऊपर देखोगे या छत से खड़े होकर नीचे देखोगे? ऑब्वियस थिंग है, आप छत से खड़े होकर नीचे देखोगे। क्यों? क्योंकि आपको आंख से देखना है, और आंख से ऐसे जब तक सीधे रहेगा तो आंख दिखेगा नहीं। आपको आंख को फोकस करने के लिए अपने दोस्त पे आपको आपका सर रोटेट करना पड़ेगा। किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, नीचे की तरफ। उसका एग्जाम्पल देखो। सपोज देखो, ये भी एक लड़की है जो कि अपने बालकनी में है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका नाम है। ठीक है, ये डिप्रेशन वाला डिप्रेशन नहीं है, ये एंगल है। तो सपोज ये लड़की क्या अभी देख रही है? अभी बॉल देख रही है। ठीक है, तो देख रही है, तो कौन सा एंगल होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन? इसके आंख से ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो। यहाँ ये डॉट डॉट जो डॉटेड लाइन है वो आपकी हॉरिजेंटल लेवल है। ये किसके पैरेलल है? देखो, ये उसके पैरेलल है, ग्राउंड के। ठीक है, उसके पैरेलल है आंख से, और आंख से इस बॉल तक की जो दूरी है, इन दोनों लाइंस के बीच में जो आपका एंगल बनेगा ये, वो आपका कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अब ये तो हो गया, और जो एंगल ये बनेगा वो इक्वल होगा इस एंगल के। अब आप पूछोगे कैसे इक्वल हो जाएगा, तो मैं बता दूं आपको। हमने पढ़ा हुआ है कि जब दो पैरेलल लाइंस, ठीक है, वो एक तिर्यक रेखा कट करती है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। वही एंगल है, देखो ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये डॉटेड लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये दोनों पैरेलल है। इसको एक लाइन कट कर रही है, ये वाली लाइन ऑफ साइट कट कर रही है, तो इसके जो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ जितने डिग्री का होगा, सपोज यहाँ 30 डिग्री का है, तो यहाँ हम अपने आप से खुद से लिख सकते हैं 30 डिग्री, क्योंकि हमें पता है कि ट्रांसवर्सल लाइन ये हो जाएगी। ठीक है, तो सपोज समझ में आया। अब फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे और ये हमारा ट्रायंगल बन गया। इसी ट्रायंगल से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ठीक है, मेनली मैं फिर से बता दूं इन शॉर्ट, दो तरीके के एंगल बनेंगे आपके। एक नीचे से ऊपर देखने पे, ठीक है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, एक नीचे से ऊपर देखने में और एक ऊपर से नीचे देखने में। ठीक है, हम दोनों तरह के एंगल्स को देखते हैं, अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, बट कभी सोचा नहीं था
कि हम इस पे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो अब आप सोच सकते हैं कि जब भी आप अपने छत से अपने दोस्त को या किसी खेल के मैदान में किसी को देख रहे हैं, तो उस पे एक क्वेश्चन भी बन सकता है और हम उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई बहुत वैसी चीज नहीं है, हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं बट ऑब्जर्व नहीं किया कभी, तो आपसे ऑब्जर्व करना सीख लीजिए। ठीक है, तो इस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किस टाइप के क्वेश्चन है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ नहीं है, सारा कुछ ट्रिग्नोमेट्री का ही है। इसमें हम बस उसका अप्लाई करेंगे, ठीक है, उसका यूज करेंगे कह सकते हो। ठीक है, दो तरह के क्या एंगल्स हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर देखने पे बनता है इन शॉर्ट, और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नीचे देखने पे बनता है। ठीक है, तो चलिए आप इस पर बेस्ड हमारा एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, अ सर्कस आर्टिस्ट is climbing a 20 meter long rope। सर्कस आर्टिस्ट है, आपने भी सर्कस देखा होगा, उसमें करतब दिखाने वाले होते हैं। तो वो क्या कर रहा है, चढ़ रहा है किस पे, 20 मीटर लॉन्ग रोप पे। 20 मीटर लॉन्ग रोप है, रस्सी है, तो रस्सी पे चढ़ रहा है, विच इज टाइटली stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground, जो कि एक पोल से टाइटली बंधा हुआ है। सपोज एसी क्या है, ये हमारी रस्सी है, ये हमारी रोप है, रोप है ये वाली लाइन, और ये है हमारा पोल। ठीक है, हुआ है। फिर फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें ये हाइट फाइंड करनी है, किसकी हाइट, पोल की। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विथ द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, अगर ये जो एंगल बना है ग्राउंड से इस रोप के बीच का 30 डिग्री, तो हमें इस पोल की लंबाई ज्ञात करनी है। आई होप आपको समझ आ गया हो क्वेश्चन। सर्कस आर्टिस्ट यही कहीं है जो कि इस रस्सी पे चढ़ रहा है। ठीक है, रस्सी बंधी है, एक कॉर्नर यहाँ ए पे, एक पॉइंट सी पे, ए पे बंधा हुआ है, टाइटली बंधा हुआ है। ठीक है, वो लूज नहीं है, इस टाइप का नहीं है, ऐसा। ठीक है, लूज नहीं है, टाइटली बंधा हुआ है, और इस पे चढ़ रहा है आर्टिस्ट। और ये पोल है, पोल क्या है, ए बी। ठीक है, हमें इसी की हाइट पता करनी है, और जो एंगल बन रहा है ना ग्राउंड से, वो कितना है, 30 डिग्री। ठीक, तो हमें पोल की हाइट फाइंड करनी है, चलो फाइंड करते हैं। कर दूं, अभी से इतना रहेगा तो आपको समझ नहीं आएगा। देखो क्या दिया है, कह सकते हैं एक तरह से ये हाइपोटेनस है 20 मीटर हाइपोटेनस है, और पूछ क्या रहा है, हाइट मीन्स परपेंडिकुलर पूछ रहा है। ठीक है, सपोज ये एच है, एच फॉर हाइट। तो हमें किसी दो एंगल का काम है, सॉरी दो एंगल नहीं, दो साइड्स का काम है। दो साइड कौन सी, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल बना हुआ है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्यों, क्योंकि यहाँ एक एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, पोल एकदम स्ट्रेट है, वो झुकी नहीं है, ना ही रस्सी झुकी है, नहीं तो ये ट्राइंगल नहीं कुछ और ही बन जाएगा। ठीक है, सपोज पोल झुकी हुई है और ये रस्सी है, तो ये ट्राइंगल है, नहीं है। ठीक है, तो जैसा फिगर में है बिल्कुल वैसे ही है, हमने हाइट मान लिया। देखो, तो कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताओ जिसमें हाइट यानी परपेंडिकुलर यानी लंब, लंब हो और कर्ण हो। कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में लंब और कर्ण का जिक्र होता है, साइन थीटा। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। मैं आधार की बात क्यों नहीं करें, क्योंकि आधार का कोई जिक्र ही नहीं है, हमें ये नहीं पूछा गया है कि पोल इस पॉइंट से कितना दूर है। ठीक है, ऐसा कुछ पूछा नहीं गया, ना ही बताया है ये। तो जो चीज
नहीं पता है, जिस चीज के बारे में डिस्कस ही नहीं किया गया है, वो हम लोग क्यों उस चीज के पीछे पड़े। ठीक है, जो हमें दिया है और जो हमसे पूछ रहा है, हम सिर्फ उसी को डिस्कस करेंगे। लंब क्या होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। हो गया, तो चलो अब यहाँ स्टार्ट कर देते हैं सॉल्यूशन। मैं यहीं से स्टार्ट कर देती हूँ। सॉल्यूशन, लेट AC बी रो and AB B पोल। ठीक है, AB पोल है और AC रोप है। तो चलो साइन किसके वैल्यू, यहां से यही एंगल लेंगे, ये एंगल नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि उस एंगल के बारे में कोई जिक्र नहीं है, कुछ कहा नहीं गया है। तो जो एंगल दिया है हम उसी के आधार पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो साइन थीटा की जगह क्या हम रखेंगे? 30 साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, ये 30 लग रहा है ना, ठीक है। साइन 30 डिग्री क्या होता है? इसका अपोजिट होता है हाइपोटेनस, अरे सॉरी परपेंडिकुलर। और ये वाली लाइन हाइपोटेनस हमेशा सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक इसके जस्ट प्रीवियस वाले क्लास में, सॉरी चैप्टर में एकदम डिटेल में बताया कि क्या हाइपोटेनस होता है, क्या परपेंडिकुलर होता है, क्या बेस होता है। ठीक है, तो अगर आप स्किप करके देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, और अगर भूल जाता है तो आप उसको दोबारा देख लीजिए। दोबारा क्लास को देखने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, दोबारा देख लेने से क्या होता है, एक बार रिवाइज हो जाता है। तो साइन थीटा साइन 30 क्या हो जाएगा? लंब क्या है यहाँ पे? ए बी। कड़ क्या है? लंब बटे कड़ क्या है आपका? ए सी। साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 का मान आपको पता होना चाहिए, जो कि होता है 1/2। ए बी एच ए सी कितना दिया है? 20 मीटर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 2 का एच में होगा मल्टीप्लाई, 2h 20 का 1 में मल्टीप्लाई होगा, 20 1 जा 20। तो h इज इक्वल टू 20/2। कट करेंगे 10 टाइम्स में जाएगा। और हाइट है, जब रस्सी की लंबाई को मीटर में नापा गया है तो हाइट भी मीटर में ही लिखेंगे। ठीक है, 10 मीटर। और हमारा h आ चुका है। h कितना हो जाएगा? अब हम लिख सकते हैं h की जगह क्या? 10 मीटर, यानी पोल की लंबाई, ठीक है, कितनी है? 10 मीटर। नेक्स्ट, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? अ ट्री breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. Okay, the distance between the foot of the tree to the top to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. क्या कह रहा है? एक ट्री जो है वो ब्रेक हो गया है, एक टूट गया है एक ट्री। किस वजह से? स्टॉर्म की वजह से। तूफान आया, आंधी तूफान आते रहते हैं अक्सर, तो उसमें कुछ पेड़ क्या होता है, टूट जाते हैं। ठीक, तो एक पेड़ ऐसा ही टूटा हुआ है, ऐसा टूटा हुआ है कि ऐसा, सपोज एक पेड़ था ऐसा, लेकिन टूट गया है वो यहां से,
और ये बेंड हो गया है नीचे की ओर। तो कुछ ऐसा होगा। रुको मैं ड्रॉ कर देती हूँ। एक पेड़ था, ठीक है, ये है पेड़ का जड़, ठीक है। ये पेड़ और बड़ा था, बट क्या हुआ, तूफान की वजह से वो बेंड होकर झुक गया। इसका टॉप जो है, टॉप पेड़ का टॉप मतलब एकदम सबसे ऊपर वाला पॉइंट, उसका शीर्ष जो है ये है, ठीक है। कोई पेड़ रहा होगा ऐसा, वो बेंड होके नीचे गिर गया है, ठीक है, की वजह से, और ग्राउंड को टच करने लगा, ठीक है। जैसा कह रहा है क्वेश्चन, बिल्कुल वैसा ही फिगर बनाना है। फिगर और उसका जो जो दूरी दी है वही बनाना है, क्योंकि दूरी दोनों मीटर में होगी। तो आप कंफ्यूज मत होना कि ये हाइट है या डिस्टेंस है। ठीक है, अगर आपका फिगर गड़बड़ बन गया तो आपका क्वेश्चन ऑब्वियसली गलत ही होगा। ठीक है, इस पे ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, सारा कुछ फिगर पे बेस है। ठीक है, अगर आपका फिगर गलत बना तो आपका आंसर गलत आना स्वाभाविक है। इसी वजह से आप फिगर पे थोड़ा ज्यादा फोकस करिए। जो कह रहा है, जो लैंग्वेज यूज कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग अपने मन में इमेजिन कीजिए और फिगर को सही बनाइए। ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। ग्राउंड से कितना एंगल बन रहा है? 30 डिग्री, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच का डिस्टेंस बता रहा है? देखो, द फूट ऑफ द ट्री। अब ट्री का फूट कहाँ होगा? यही होगा, ठीक है। ऑफ द ट्री टू द पॉइंट where the top touches the ground is 8 मीटर। फुट और ये जो पॉइंट टच कर रहा है ग्राउंड पे, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 8 मीटर, ठीक है। ये दूरी आपकी 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अभी देखो, कह रहा है आपसे हाइट पता करने को, ट्री की हाइट। तो आप क्या करोगे? सपोज अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है। अगर मैं कहूं कि ए बी पता करने को बोल रहा है तो आप क्या बोलोगे? पेड़ की हाइट, पेड़ कितना था पहले, तूफान आने से पहले? ए बी और ए सी, इन दोनों को अगर मिला दें तो वो होगी एक्चुअल ट्री की लेंथ, होगी कि नहीं? तो हमें यही कहना है, हाइट ऑफ लेंथ, सॉरी हाइट ऑफ द ट्री। ट्री की हाइट हमें बतानी है, ठीक है। इसकी ट्री की टोटल दूरी कितना वो बड़ा था, तो कितना बड़ा था वो? बी से ए था, ए से फिर सी भी था, ठीक है। ये दोनों मिलाकर होगी एक्चुअल हाइट ऑफ ट्री, ठीक है। तो हमें दिया क्या है? आधार दिया हुआ है, और पता क्या करना है? लंब और कड़, ठीक है। तो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है जिसमें आधार का जिक्र हो और लंब और कड़ का एक नहीं भी रहेगा तो चलेगा? हमें पता क्या है? आधार पता है। तो चलो मैं यहाँ लिखती हूँ, ठीक है।
साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। ठीक, कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। ठीक है, टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। ओके, आधार का जिक्र कहाँ पे है? कॉस में और इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आधार का जिक्र है, जबकि साइन में नहीं है। तो हम साइन को फिलहाल नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि साइन को लेने से कोई फायदा नहीं है। हमें आधार का वैल्यू दिया है 8 मीटर, तो हम आधार की जगह 8 मीटर पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो 1 बाई 1 लेते हैं। पहले ले लेते हैं 10। ठीक है, 10 30 डिग्री। एंगल कौन सी लेंगे? एंगल सी विच इज 30 डिग्री। तो क्या होता है? 10 थीटा लंब बटे आधार। लंब क्या है यहाँ पे? ए बी। आधार क्या है? बी सी। ए बी तो अपने को नहीं पता, चलो नीचे लिखते हैं। 10 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 हो गया। अब ए बी दिस इज ए बी हमें नहीं पता, तो ए बी को एज इट इज उतार देंगे। बीसी कितना दिया है? 8 मीटर। ओके, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ए बी इज इक्वल टू, सॉरी, ए बी √3 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई ए बी का √3 में और 8 का 1 में। ए बी √3 इज इक्वल टू 8 1 जा 8। यहां से ए बी इक्वल टू आया 8/√3। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहना चाहिए, तो रूट को हटाने का सबसे आसान तरीका है √3। तभी रूट छोड़ेगा जब उसको मल्टीप्लाई होगा √3 से। ठीक है, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आएगा 8√3/3। ये आया। ठीक है, ये किसकी लंबाई है? ए बी। ए सी भी फाइंड करना है, ए सी। ठीक है, एसी भी फाइंड करना है, तो चलो कॉस का लेते चलते हैं, जिसमें आधार भी है कर्ण भी है। चलो अच्छी बात है ये। तो नेक्स्ट पेज में मैं करूं, नेक्स्ट पेज यही देख लो, अभी नहीं तो अभी भूल जाओगे। ये तो हो गया ए बी। इसके बाद cos 30, cos 30 यही एंगल लेंगे, बस कॉस के टर्म में क्या हो जाता है? आधार बटे कर्ण। आधार क्या आएगा? बी सी। क्या है? ए सी। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। ठीक है, यही होती है ना। BC हमें पता है 8/AC। AC अपने को नहीं पता। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो। AC √3 इज इक्वल टू 8 2 16। अब यहां से AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 16/√3। फिर सिर्फ √3 ही हटा सकता है और कोई नहीं। तो चलो फिर यहां से लिखते हैं, क्या आ जाएगा? 16√3/3। ये आ गया। ये किसकी वैल्यू आई? ए सी की। तो अगर हमें जैसा कि पूछा हाइट ऑफ द ट्री की हाइट क्या होगी? ए बी में अगर हम ए बी में प्लस कर दे ए सी, तो हमें टोटल हाइट पता चल जाएगी ट्री की। तो हम वही करेंगे बट नेक्स्ट पेज पे।
लिख दो हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू AB प्लस AC। तो AB और AC की वैल्यू हमने क्या क्या निकाली, AB क्या निकाला था यहाँ पे देखो 8√3/3, 8√3/3 प्लस AC क्या निकाला था 16√3/3, 16√3/3। ठीक है, अब एलसीएम लेके सॉल्व होगा ये 3 का एलसीएम 3, यहाँ आया 8√3 प्लस 16√3। ठीक है, 8√3 16√3 कितना, दोनों प्लस है तो प्लस 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 ही होगा, यानी 24√3 ओके अपॉन 3। अब 3 से 24 कट हो जाएगा कितने टाइम्स में, 8 टाइम्स में, तो कितना आ जाएगा 8√3 ओके। और चूंकि ये 8 मीटर में था तो ये भी मीटर में ही रहेगा। ठीक है, या ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि आप इसको किलोमीटर में फाइंड कीजिए या सेंटीमीटर में फाइंड कीजिए। ठीक है, अगर ऐसा लिखा होता तो हम इसको फिर चेंज करते हैं, मीन्स कन्वर्ट करते हैं। तो ये टोटल हाइट निकल गई हमारी किसकी, ट्री की, यानी ट्री की लंबाई कितनी है 8√3 मीटर ओके। Now summary of the class. Today we have done question number 1 and 2 of exercise 9.1 ओके। 2 क्वेश्चन हमने किए हैं बट पूरा समझ के किया, क्योंकि स्टार्टिंग के क्वेश्चन है तो उसी टाइप के ही हैं लगभग सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो अगर एक क्वेश्चन को समझ लेंगे, दूसरे क्वेश्चन को समझ लेंगे तो आगे के क्वेश्चन को समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।